बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो शेयर करूंगी, तो बिना स्किप किए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज की वीडियो है समोसा पट्टी को हम किस ट्रिक के साथ बनाएंगे। बहुत ही एक आसान सी ट्रिक है ये, और इतनी इजीली समोसा पट्टियाँ बन के तैयार हो जाएंगी कि जो लोग बिगनर्स हैं ना वो भी इसको आराम से बना सकेंगे अपने घर में। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही अलग अलग ये पट्टी किस तरीके से बनेंगी, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 2 कप मैदा लेंगे हम, और इसके अंदर हम डाल देंगे 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, और इसके अलावा इसके अंदर जाएगा सिर्फ 2 टेबल स्पून ऑयल मैंने यहाँ पर डाला है। ऑयल ही डालेंगे, इसमें हमने घी बिल्कुल यूज़ नहीं करना। सिर्फ 2 कप में 2 टेबल स्पून ऑयल डालकर इसको हम पहले हल्के से मिक्स कर लेंगे। सारे में ऑयल अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो अब इसको हमने नीम गर्म पानी के साथ गूंद लेना है। तो इसके आटा हमने गूंदना है, ना ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए और ना ही ज़्यादा हार्ड होना चाहिए। नॉर्मली जैसे रोटियों का और पराठों का आटा हम गूंदते हैं, सेम ऐसा ही हमने इसके आटा गूंद लेना है। और इसको अब हम यहाँ पर ये देखिए अच्छे से इसको मसलना है। अच्छे से इसको पंचिंग करेंगे तो ये हमारी पट्टियाँ जो हैं बहुत ही अच्छे से बनेंगी। तो मैंने इसको 4 से 5 दफ़ा पंचिंग कर इसको मैंने सेट करके रख दिया है। अब इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ ताकि और अच्छा सा इसमें लचक आ जाए। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं 3 से 4 चम्मच लेंगे ऑयल के, और यहाँ पर इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 बड़ा चम्मच टेबल स्पून जो होता है वो मैंने घी का डाल दिया है। अब इसको हमने माइक्रो में जाकर खुला लेना है, तेज़ गर्म कर लेना है। चाहे तो आप चूल्हे पर भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने माइक्रो में कर लिया है इसको, और ये अच्छा सा गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून मैदा डाल देंगे। मैदे की जगह आप कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मैदा ले लिया है सिंपली। मैदा नहीं है, आटा भी यूज़ कर सकते हैं, कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शन है आपके पास, जो चाहे यूज़ कर लें आप। अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। अब ये हमारे पट्टियों के ऊपर काम आएगा, जिससे हमारी पट्टियाँ अलग से हो जाएंगी। इसको साइड पे करते हैं। आटा देखिए हमारा कितना अच्छा सा हो चुका है, बहुत ही मुलायम सा, बहुत ही सॉफ्ट सा हो चुका है। अब इसके हमने छोटे छोटे से पेड़े तैयार कर लेने हैं। तो इसके मैंने एक ही साइज़ के छोटे छोटे पेड़े बना लूँगी सारे एक साथ ही, और फिर इसको हमने रोल करना है। तो इसको हम रोल करते जाएंगे, पहले सारी रोल करके रख लेंगे, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से इसको हमने बनाना है या सेकना है, क्योंकि हम इसको चूल्हे पर तो सेकेंगे नहीं। तो यहाँ पर ये देखिए मैं इसको रोल कर रही हूँ। तो यहाँ पर अब मैं पहले इसको आधा, छोटी बहुत ज़्यादा बड़ा करके रोल नहीं करूँगी। तो एक रोटी के हिसाब से मैंने यहाँ पर इसको बेल लेना है। बाद में इसको हम जब ऊपर नीचे करके रखेंगे तब इसको हमने और रोल कर लेना है। तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर मैंने एक नीचे बटर पेपर रख दिया है, और उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने पहले डस्ट डाला है ताकि ये चिपके नहीं। अब इसके ऊपर हम जो हमने घी तैयार किया था ना, मिक्सचर घी और ऑयल का, वो इसके ऊपर लगाएंगे। सारे में इवनली फैला देंगे इसको। कहीं से भी ये रोटी हमारी जो है खुश्क नहीं होनी चाहिए ऑयल के बगैर, ना वहाँ से ये चिपक सकती है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा मैदे की डस्ट कर देंगे। मैदा या कॉर्नफ्लोर ले सकते हैं आप, जो भी लेना चाहें। बस ये है कि हमारी रोटी जो है चिपकनी नहीं चाहिए, इसलिए इसका यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो आटा भी ले सकते हैं आप, कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा जो है उसको मैं साइड पे कर दूँगी। अब इसके ऊपर दूसरी रोटी रखूँगी इसी तरीके से, और इसके ऊपर ही वापस मैंने घी लगा देना है। तो यहाँ पर ये मैं आपको 3 से 4 रोटियों की बनाकर दिखा रही हूँ। आप चाहें तो ज़्यादा की भी बना सकते हैं, अगर आप उसको अच्छे से लेकर हैंडल कर सकते हैं तो आप उसको ज़्यादा भी की भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने 3 रोटियाँ ही रखी हैं इसकी। तो यहाँ पर पहले मैं 3 रोटियों की बनाऊंगी, उसके बाद मैं सारी रोटियाँ एक साथ रख के बना दूंगी। तो यहाँ पर ये देखिए इसको अच्छे से रोल कर लेंगे। अब जितना भी बड़ा कर सकते हैं ना, अब आप इसको यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब ये ना ही फटेंगी, ना ही टूटेंगी, और ना ही ये अलग होएंगी। तो यहाँ पर हमने बटर पेपर के साथ ही इसको रोल करते जाना है। जितना भी बड़ा कर सकते हैं आप कर सकते हैं। यहाँ पर पतली सी पतली हमारी जो है वो होनी चाहिए। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इस्त्री ले लेनी है। इस्त्री को हमने अच्छा सा गर्म कर लेना है। फुल स्पीड पे इस्त्री के हमने गर्म करना है, और उसको इस तरीके से हमने प्रेस कर लेना है। तकरीबन 2 मिनट भी नहीं लगेंगे और हमारी ये जो रोटियाँ हैं सिक जाएंगी अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए वाइट वाइट से आपको दिख रहा है, इस तरीके से निशान आने लगे तो समझे कि हमारी रोटी जो है उस तक हीट पहुँच चुकी है और वो अलग होना शुरू हो गई है, मतलब वो कुक हो चुकी है हाफ। तो यहाँ पर दूसरी साइड को भी पलट कर मैंने इस तरीके से इसको
प्रेस कर दिया है। अब इसको अलग करते हैं। देखें कितने आराम से ये अलग हो जाएंगी, बिल्कुल भी चिपकेंगी नहीं, बिल्कुल भी टूटेंगी नहीं। अब इसको आराम से आप इसको अलग कर सकते हैं। पतली आप देख सकते हैं, इतनी ये पतली बनी है। इससे भी अगर आप पतला बनाना चाह रहे हैं तो रोल कर सकते हैं। उसके लिए बस थोड़ा जगह का ज़्यादा बड़ा होना ज़रूरी है, बाकी और कोई इसमें मसला नहीं है। तो यहाँ पर ये देखें सारी अलग हो गई हैं आराम से। अब इसको हमने कटिंग कर देनी है कि किस तरीके से इसकी हमने कटिंग करनी है। अब आप इन पट्टियों को रख सकते हैं, अपने रमज़ान में सेव कर सकते हैं, क्योंकि रमज़ानों में समोसे और पकोड़े ना हों तो रमज़ान का मज़ा ही नहीं आता है। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और साइड के जो हैं हमें निकाल देने हैं, तो वो हमारे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होंगे। इन किनारों को हमने वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हम रमज़ान में चाट दही बड़े वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए पापड़ी चाहिए होती है। तो उस पापड़ी के को आपसे अलग से बनाने की भी ज़रूरत नहीं होगी, ना ही बाहर से लाने की ज़रूरत होगी। तो इन्हीं एक्स्ट्रा हिस्से को आप पापड़ी की जगह यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए कितने आराम से ये कट चुकी हैं। अब इसको इस तरीके से फोल्ड करके समोसे के साइड की हमने इसको एक ही शेप में, एक ही साइज़ में काट देनी है। इस तरीके से इसकी कटिंग हो जानी है समोसे की। अब जो नेक्स्ट मैं बनाऊंगी वो मैं रोल की बनाऊंगी, और वो मैंने 5 से 6 रोटियों की इकट्ठी करके बनाऊंगी वो मैं, तो ताकि आपको पता चले कि इतनी रोटियां भी हम इकट्ठी करके बना सकते हैं, उसमें भी कोई मसला नहीं है। बस ये कि अगर आपको हैंडल करना आना चाहिए। तो यहाँ पर ये देखें समोसे की पट्टियाँ हमारी बन के तैयार हो गई हैं। कितनी अलग अलग है, बिल्कुल भी स्टिकी सी नहीं है। मार्केट से जो लेकर आते हैं वो अक्सर इस चिपकी भी होती हैं और उनको अलग करने में वो टूट जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। तो यहाँ पर आप देखिए घर में बना सकते हैं इसको, बिल्कुल भी चिपकेंगी नहीं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। बस साइड की जो एजेस है वो हमें निकालनी होंगी, उसके अलावा हमारी कोई पट्टी ख़राब नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने रोल की बना ली थी। यहाँ मैंने 5 रोटियों की बनाई थी और उसको मैंने अच्छे से रोल कर लिया था, और इसको मैंने इसकी भी साइड को काट कर अलग कर दिया है। अब इसको मैं बीच समोसे की शेप में नहीं काटूंगी, यहाँ मैं रोल बनाऊंगी। इस तरीके से यहाँ पर रोल बनाया जाता है। ये देखें इस तरीके से फोल्डिंग होगी और इस तरीके से हमारा जो है रोल बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो हमारी पट्टियाँ हम घर में कितने आराम से बना सकते हैं, बिल्कुल भी गैस का यूज़ नहीं हुआ है। यहाँ पर ये देखिए ये एक्स्ट्रा पार्ट इसके बच चुके हैं। अब इसको मैं एक बैग में डाल के, या तो आप जिप लॉक बैग ले लीजिए, उसमें डाल के रख सकते हैं। इसी तरीके से मैं ये समोसे पट्टियों को भी सेव कर लूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो ज़रूर एक बार इसको ट्राई करके देखिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और बहुत ही आपके काम आने वाली है। तो उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।